आदरणीय मेरे दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस साहब श्री गुरु अर्जन देव यानी कि 5वें गुरु की शहीदी को लेकर, जो कि लाहौर में उनकी शहीदी हुई थी। और शहीदी क्यों हुई थी? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनको शहीद किया गया था। वो उन्होंने हिंदू धर्म का ठेका लेकर अगुआ बन गए कि यदि मुस्लिम राज्य, मुस्लिम शासन गुरु साहब को अगर मुसलमान बना ले तो सभी मुसलमान होना स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, इस संबंध में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी क्या क्या फरमाते हैं, उसमें से आपको कुछ अंश सुनाता हूँ। ऐसा जोगी वड पागी भेटै, माया के बंधन काटै। ऐसा जोगी वड भागी भेटे, माया के बंधन काटै। सेव पूज करो तिस मूरत की, नानक तिस पग चाटै। सेवा पूज करो तिस मूरत की, नानक तिस पग चाटै। ऐसा जोगी वड पागी भेटै, माया के बंधन काटै। सेवा पूज करो तिस मूरत की, नानक तिस पग चाटै। दोस्तों, यह पंक्ति पन्ना नंबर 208 पर श्री गुरु ग्रंथ साहब में आई है। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि योगी वही सच्चा योगी है तथा उसी को मिलो जो माया के बंधनों को काटे, जो बंधन काटने वाला है। ऐसे पुरुष या ज्ञानी की सेवा तथा पूजा करने के अतिरिक्त चरण भी छू लेने चाहिए, चरणों की पूजा करनी चाहिए। सतगुरु जी बहुत आराधना करते हैं, परंतु पाखंडी योगी संत आदि जो केवल भेषधारी हैं, जिन्होंने भेष से संत बनाया हुआ है अपने को, उनके चरणों पर माथा टेकने से वर्जित किया है, मना किया है। आजकल भेष के पीछे बहुत लगते हैं और सत्य को नहीं जानते। ऐसे सत्य को परखने तथा गुरुमत पर चलने वाले तिलकू भाई हुए हैं। उन तिलकू भाई जो कि एक महापुरुष थे, उनके बारे में मैं आपको यह वृत्तांत सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, भाई तिलकू जी गढ़शंकर के वासी तथा 5वें पातशाह के सिख थे। उनका नियम था कि दिन रात हर क्षण मूल मंत्र का पाठ करते रहते थे। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि मूल मंत्र क्या है? दोस्तों, जपजी साहिब का पाठ मूल मंत्र से ही शुरू होता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी साहिबं गुर प्रसाद। तो दोस्तों, इसको मूल मंत्र कहा जाता है। कभी किसी को बुरा वचन नहीं कहते थे। सत्य के पैरोकार तथा कार्य व्यवहार में परिपूर्ण थे। गुरु महाराज के बिना किसी के चरणों पर उनका शीश नहीं झुकता था। नेक कमाई करके अपना भोजन करते थे। देना लेना किसी का भी कुछ नहीं था। ऐसी उन पर वाहिगुरु की अपार कृपा थी। गढ़शंकर में एक योगी रहता था। 110 साल की उसकी आयु थी तथा घोर तपस्या करने पर भी उसके मन से अहंकार नहीं खत्म होता था। वह अभिमानी था तथा अपनी प्रशंसा करवाता था। लोगों को अपने पीछे लगाकर अपना यश सुनाता था। उसने अपने जीवित रहते एक बहुत बड़ा भंडारा करवाया। जब भंडारा तैयार हुआ तो उसने सारे नगर में तथा
बाहर ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, नवयुवक भंडारे में भोजन करेंगे उसको 2 साल के लिए स्वर्ग मिलेगा, उसको परमात्मा के दर्शन भी होंगे। उस योगी का संदेश सुनकर नगर के लोग बाल बच्चों सहित पधारे तथा भंडारा खाना शुरू कर दिया। योगी का यश भी गाया। जब सभी ने भोजन कर लिया तो योगी ने अपने मुख्य शिष्य से कहा कि पता करिए कोई स्त्री पुरुष भंडारे में आने से रह तो नहीं गया, यदि रह गया हो तो उसे भी बुला लाइए। योगी का हुक्म सुनकर उसके शिष्य ने नगर में सेवकों को भेज दिया। उन्होंने पता किया तो कहा कि हे महाराज, भाई तिलकू नहीं आया, बाकी सभी ने भोजन कर लिया है। तिलकू कहता है कि मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, वह नहीं आ रहा। योगी ने उसके पास दोबारा आदमियों को भेजा और कहा कि उसे कहिए कि तुम्हें 10 साल के लिए स्वर्ग मिलेगा, आ जाओ, मेरा भंडारा संपूर्ण हो जाएगा। हुक्म सुनकर वे पुनः तिलकू भाई के पास चले गए, उसको 10 साल स्वर्ग के बारे में बता दिया तो तिलकू हंस पड़ा। इतने सस्ते में स्वर्ग जीवन देने वाले योगी के माथे लगना ही पाप है। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे स्वर्ग मेरे जीवन को लेने देने वाला तो मेरा सतगुरु है। मैं तो उसकी पनाह में, उसकी शरण में बैठा हूँ, जाओ योगी को बता दो। सारे शिष्य हार कर चले गए तथा उन्होंने वापस जाकर योगी को बताया। योगी सुनकर आपे से बाहर हो गया और क्रोध से तमतमा उठा और बोला, उसने कहा कि मैं देखता हूँ उसका गुरु कौन है, उसकी कितनी शक्ति है। अभी वो आएगा तथा मेरे पांवों में गिरेगा, तिलकू तिलक कर ही रहेगा, तिलकू तिलक कर ही रहेगा। इसका इस तरह बोलता हुआ योगी लाल पीला हुआ और आसन से उठ बैठा। उसके हृदय में अहंकार तथा बैर भावना वास कर गई थी। बैर भावना से योगी की सारी तपस्या तथा भक्ति शून्य हो गई थी। योगी को अपने योग बल पर बहुत घमंड था। उसने समाधि लगाई, योग बल से भूत प्रेत और पीरों को बुलाया तथा उनको आज्ञा दी कि जाओ तिलकू को परेशान करो, वह मेरे भंडारे में आ जाए। योगी का हुक्म सुनकर पीर तथा भूत प्रेत भाई तिलकू के घर चले गए। पहले तो आंधी की तरह उनके घर दरवाजे खुल गए जो कि बंद थे। धरती डगमगा गई तथा भाई तिलकू जी के मुख से निकला, सतनाम सतकरतार, सतनाम सतकरतार। इतना कहने पर आंधी रुक गई। फिर भाई तिलकू जी मूल मंत्र का पाठ करने लग गए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबंग गुर प्रसाद। जैसे जैसे तिलकू भाई पाठ करते गए वैसे वैसे सारे खतरे टलते गए। योगी के सारे भूत प्रेत तथा पीर उसके पास वापस चले गए। उन्होंने हाथ जोड़कर बुरे हाल योगी के हाथ विनती की, योगी के आगे विनती की कि हे मालिक, हमारी कोई पेश नहीं जाती, उसकी रक्षा हमसे ज़्यादा कोई महान शक्तिशाली कर रहा है। उनसे तो थप्पड़ और धक्के लगते हैं। धुल धुल कर हाँफ कर हम वापस आ गए हैं। वह तिलकू कोई कलाम पढ़ता जाता है, हम चले, हम सेवा नहीं कर सकते। इतना कहकर सारी आत्माएं वापस चली गई। योगी की सुरती कायम न रह सकी। वह बुरी आत्माओं को काबू में नहीं रख सका। वह सारी की सारी वापस चली गई। योगी ने निराश होकर समाधि भंग कर दी। भाई तिलक जी, दरवाजा खोलो। निराश जब हुआ योगी, तब
उसने समाधि भंग कर दी और तिलकू भाई के पास चला गया। दरवाजा खोलो, योगी आपके दर्शन करने आया है। ऐसा सुनकर तिलकू भाई ने दरवाजा खोला तथा देखा कि योगी स्वयं बाहर खड़े हैं। उसके पीछे उनके शिष्य तथा कुछ शहर के और लोग भी वहाँ मौजूद थे। भाई जी, यह बताओ कि आपके गुरु कौन हैं? योगी ने पूछा। तब भाई तिलकू ने बताया कि मेरे गुरु सतगुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी हैं, जिन्होंने 5 चोरों को मारने की शिक्षा दी है। योगी ने कहा कि मंत्र कौन सा पढ़ते हो? तिलकू भाई ने बताया कि सतकर्तार एक ओंकार, सतनाम कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुरु प्रसाद। भाई जी ने मूल मंत्र का पाठ शुरू कर दिया। यह मंत्र ही कल्याणकारी है। आपकी तरह साल 2 साल मुक्ति नीलाम नहीं की जाती। यह आपकी गलती समझो, इसलिए मैं नहीं आया। मेरे गुरु ही मुझे भव सागर से पार उतारते हैं। भाई तिलकू जी के वचनों का प्रभाव योगी के मन पर इतना गहरा पड़ गया तथा अंत में भाई तिलकू योगी को साथ लेकर सतगुरु जी की हजूरी में पहुंच गए। सतगुरु जी ने योगी को उपदेश देकर भक्ति भाव के सच्चे मार्ग की तरफ उसको लगाया। तो दोस्तों, यह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के बारे में ही मैं आपको वृतांत सुना रहा था कि भाई तिलकू जी पर गुरु साहब की इतनी मेहरबानी थी कि वो योगी अपनी तपस्या, अपने मंत्रों, अपने भूत प्रेतों के द्वारा भी तिलकू भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सका। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह है। धन्य धन्य गुरु अर्जन देव जी, धन्य धन्य साहब श्री गुरु नानक देव जी।